बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आफ्ताब जिलानी हाजिर खिदमत है यूट्यूब चैनल जिसान खुशी का सूरज की तरफ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो फसलें काश्त होती हैं, इन फसलों की बेहतरीन पैदावार के लिए वो कौन से अवामल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और जिनकी वजह से फसलों की बेहतरीन पैदावार आती है। दोस्तों, टोटल 4 अवामल हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन अवामल से एक भी पूरा ना हो तो फसलों की पैदावार अच्छी नहीं आ सकती। सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन कौन से अवामल हैं। पहले नंबर पर बीज और ज़मीन, दूसरे नंबर पर एग्रानोमी, तीसरे नंबर पर फसलों की खाद और खुराक और चौथे नंबर पर फसलों के जो नुकसान दुश्मन हैं, जो नुकसान करते हैं, उनका बर वक्त और मुकम्मल तदारक। सबसे पहले हम बीज और ज़मीन को डिस्कस करेंगे। बीज और ज़मीन ये किसी भी फसल के लिए एक बुनियादी चीज़ है। जब हम कोई फसल काश्त करना चाह रहे होते हैं, सबसे पहले हम ज़मीन देखते हैं कि कौन सी ज़मीन पर ये काश्त करनी है। उसके बाद फिर हम बीज का डिसाइड करते हैं कि कौन सा बीज, कौन सी वैरायटी लेनी है और किस फसल की जो वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार वाली वो हम डिसाइड करते होते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। ये एक बुनियादी अमल है पहला जो है बीज और ज़मीन। हमेशा जब बीज को डिसाइड करना है तो ऐसी वैरायटी का बीज डिसाइड करें जो वैरायटी ज़्यादा पैदावार दे रही हो और आपके या दूसरे आपके साथी ज़मींदारों के वो तजर्बे में हो वैरायटी, तो आपने हमेशा वो वैरायटी डिसाइड करनी है। उसके साथ जिस ज़मीन पर आपने फसल काश्त करनी है उस ज़मीन को भी देखना है आपने कि क्या वो ज़मीन इस फसल की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरा कर सकती है। क्या ज़मीन कम ज़रखेज़ तो नहीं है, क्या वो कलर वाली ज़मीन तो नहीं है। तो लिहाजा ज़मीन का डिसीजन करना और बीज का डिसीजन करना ये एक बुनियादी अमल है। दूसरे नंबर पर आता है एग्रानोमी। एग्रानोमी क्या है? एग्रानोमी में 3-4 बड़े अहम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वक्त काश्त है, तरीक़ा काश्त है, पानी लगाना और फसल को वक्त पर बर्दाश्त करना, ये सारे अवामल एग्रानोमी में आते हैं। दोस्तों, हर फसल का एक वक्त काश्त है। फसल को उसके जो बेहतरीन वक्त काश्त पर काश्त करना चाहिए, ना उसको उस वक्त से पहले काश्त करना चाहिए और ना ही फसल को उसके बाद काश्त करना चाहिए। जैसे मिसाल देता हूँ, आजकल जो फसल काश्त हो रही है मकई की, आजकल बेहतरीन टाइम है मकई की काश्त का। अगर हम इसको 1 महीना पहले काश्त कर लें तो वो पैदावार नहीं आएगी जो हम इस वक्त काश्त करने से पैदावार आएगी। इसी तरह जो और फसलें हैं जैसे राइस है, राइस को भी अगर हम 1-2 महीने पहले अगर काश्त कर लें तो उसकी पैदावार नहीं आएगी। आज कल हम काश्त करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसकी बेहतरीन पैदावार आएगी। इसके साथ साथ तरीक़ा काश्त भी बहुत ज़्यादा अहम है। पहले होता था कि बीज लिया और ज़मीन को हमार वगैरह किया और छट्टा दे दिया। अब वो तरीका ख़त्म हो गया है क्योंकि उस तरीके से पैदावार ज़्यादा नहीं आती। अब ज़मीन को मुकम्मल तौर पर तैयार करने के बाद उसकी खेलियाँ बनाई जाती हैं, खेलों पर फिर एक बीज लगाया जाता है। ये जो तरीका है, जदीद तरीका, इससे पैदावार ज़्यादा आ सकती है। इसी तरह फिर पानी लगाना, अगर फसल को पानी उस वक्त लगाएं जब फसल को ज़रूरत है। सूखा नहीं लगाना चाहिए और पानी ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाना चाहिए और टाइम पर लगाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर जब फसल तैयार हो जाती है उसको वक्त पर बर्दाश्त भी करें। अगर आप वक्त पर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपकी जो सारी मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाय हो जाएगी। तीसरी चीज़ है फसलों की खुराक और खाद। फसलें जो होती हैं ये पौधों पर मुश्तमिल होती हैं, पौधे भी जानदार हैं, उनको भी ऐसे ही खुराक की ज़रूरत है जिस तरह हम इंसानों को या दूसरे जानवरों की ज़रूरत है। तो लिहाजा फसलों को जो खाद चाहिए, खुराक चाहिए, वो टोटल 16 अनासर हैं। 16 में से 4 अनासर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो ज़मीन में नहीं हैं, जिसकी वजह से वो 4 अनासर हमें डालने पड़ेंगे। बाकी 12 अनासर जो कुदरती तौर पर पौधों को मिल जाते हैं। उन चारों में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है और जिंक है। ये 4 अनासर पौधे को उसके वक्त के मुताबिक, जिस वक्त में किस स्टेज की फसल की स्टेज उसके मुताबिक डालने चाहिए। इसके बारे में एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा अनासर किस वक्त पौधों को किस मिकदार में चाहिए। चौथी चीज़ है जो फसल के दुश्मन हैं उनका बर वक्त और मुकम्मल तदारक। पहले हम सबसे पहले देखते हैं दुश्मन कौन से। फसल के 3 किस्म के दुश्मन होती हैं।
सबसे पहले जड़ी बूटियाँ, फिर कीड़े मकोड़े और तीसरे नंबर पर बीमारियाँ। जड़ी बूटियाँ क्या करती हैं? जड़ी बूटियाँ फसल का मुकाबला करती हैं और ज़मीन से सारी खाद और खुराक ले लेती हैं और जो फसलें होती हैं वो उस खाद और खुराक से महरूम रह जाती हैं। तो लिहाजा जड़ी बूटियों को उगने ही नहीं देना चाहिए। अगर जड़ी बूटी उग गए तो उगते ही उनको तलफ कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े फसलों को खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो कीड़ा जैसे ही नज़र आए आपने फ़ौरन उसका तदारा करना है। और तीसरे नंबर पर बीमारी हैं। जब बीमारी आती है, बीमारी भी पौधों को ख़राब कर देती है, पौधों को ख़त्म कर देती है। जैसे बीमारी के असरात नमूदार हों, आपने फ़ौरन उसको अच्छा केमिकल स्प्रे करके ख़त्म कर देना है ताकि बीमारी भी फसल का नुकसान ना कर सके। ये चारों अवामल जो मैंने बताए हैं, बीज और ज़मीन, एग्रानोमी, फसलों की खाद और खुराक और दुश्मन का बर वक्त और मुकम्मल तदारक, ये बहुत ही अहम है। ये चारों अवामल हम वक्त पर पूरे करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फसलों की पैदावार बेहतरीन से बेहतरीन आ सकती है। आखिर में गुजारिश है कि जब मेरा चैनल दी सन खुशी का सूरज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे के निशान को हल्का सा टच कर दें।